हम लोगों का ना एक बुनियादी मसला है, और वो ये है कि जब एक मुसलसल गम में मुबतला शख्स हमें अपनी कैफियत बयान करता है तो हम उसकी बात समझने की फकत सुनने के जाए हम उसी पर उल्टा तनकीद तंज व नसीहत शुरू कर देते हैं। इस मायूसी के लम्हे में वो खुद से कुछ ये कहता है, मैं यहाँ रहूँ, मैं वहाँ रहूँ, मैं जहाँ में चाहे जहाँ रहूँ, मुझे आ मिलेंगी अकीदतन, मुझे गम कहाँ नहीं जानते। जो ये कर रहे हैं नसीहतें, इन्हें मशवरों की हैं आदतें, दिले जिद इन्हें छोड़ दे, दिले हावे जिद इन्हें छोड़ दे, ये तेरी दास्तां नहीं जानते, ये दुरुस्त है कि ना उम्मीदी गलत है, मगर अक्सर दूसरों से उम्मीद लगाना और लगाए बैठना बदतर। मगर अलमिया ये है कि इस हकीकत से बखूबी वाक़िफ़ होने के बावजूद अमूमन इंसान औरों से बेख्तियार आस लगा बैठते हैं। इस तज़ाद को मिर्ज़ा गालिब कुछ यूँ लिखते हैं, ऐ दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज़ की दुआ क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो हैं बेजार, या इलाही ये मजरा क्या है, हमें उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते कि वफा क्या है। ये बात जाहिर है कि हमारा माशरा इज्तिमाइयत से निकलकर इंफरादियत की तरफ चल पड़ा है और इंसानों में खुद गर्जी और खुद फरेबी का पहलू इस कदर आम हो चुका है। एक सादा दिल इंसान को मोहब्बत पाने के लिए अमूमन अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान करना पड़ता है। इस कैफियत को डॉक्टर ज़हरा इकबाल कुछ यूँ बयान करती हैं, छुपा रहे हैं हम खुद से भी, हम छुपा रहे हैं खुद से भी, हम कोई तो खुदा कोई है, किया है नादम तेरे रिश्ते में, ऐसी इज्जत फना हुई है। उसे यकीन है कि वो जो भी कर ले मेरी ज़रूरत सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत की इतनी शिद्दत मेरे लिए सज़ा हुई है।